प्यारे मित्रों, निरंतर परिष्कार की तरफ कैसे बढ़ें, आओ विचार करते हैं। प्यारे मित्रों, इतना तो हम जानते ही हैं कि हमारा स्वभाव ही हमारे लिए सब कुछ है। पूरा जीवन जीकर जो स्वभाव निर्मित होता है वही स्वभाव अगली योनि में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक यही कारण है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ों का अभ्यास करते हैं ताकि हमारा स्वभाव अच्छा बने, सात्विक बने। अच्छे अच्छे कर्मों में हम लिप्त होते हैं, अच्छे अच्छे लोगों की हम सत्संग करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों की हम संगति करते हैं। इस सब के पीछे हमारा एक ही लालच है, एक ही प्रलोभन है कि हमसे कोई गलत काम ना होने पाए और जो भी हमारा जीवन का समय है वह सब अच्छे कार्य करते हुए व्यतीत हो जाए और अच्छी सोच के साथ व्यतीत होता रहे। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों को आपने यह कहते हुए सुना होगा कि भाई किसी का बुरा ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, बस यही सबसे बड़ी भक्ति है। माना कि यह सबसे बड़ी भक्ति है। यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी बात मिस हो रही है, चूक रहे हैं हम सब। वह है परमात्मा का स्मरण। हमसे अच्छा हो या बुरा हो, बहुत बार हम पर निर्भर नहीं करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लाख चाहें तब भी हम वह कर्म करके ही मानते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव वैसा निर्मित हुआ है जन्मों जन्मों से। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक छोटा बच्चा है, उसका पिता उसकी माँ को उसके सामने बुरी तरह पीटता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है और यही सुनते सुनते वह बड़ा हुआ है। तो अब उसका स्वभाव क्या निर्मित होगा? बताइए, क्या सीखेगा वो? वही गालियाँ तो सीखेगा, वही मार पिटाई करना तो सीखेगा, हाँ, वही गंदी गंदी गालियाँ तो सीखेगा। अगर वह अपना जीवन बदलना चाहता है, जैसा कि मैंने इस वीडियो का शीर्षक रखा है कि अपना परिष्कार कैसे करें, तो अब सबसे पहले तो उसको ये पता चलना चाहिए कि उसके घर में अब तक उसने जो देखा है, सुना है, वह सब गलत है। गालियाँ देना, पीटना नारी को, यह सब महापाप हैं। अब क्योंकि उसके अंदर यह प्रोग्रामिंग फिट हो चुकी है, उसके अंदर भी उन गालियों और पिटाई के संस्कार पड़ चुके हैं। इसमें उसका कोई दोष नहीं है, दोष है परिस्थितियों का। और परिस्थितियां कैसे मिली? अपने कर्मों के कारण। हमारे पिछले जो कर्म हैं उनके कारण ही हमें वही परिस्थितियां मिली। वैसे माँ बाप मिले, वैसी ही परिस्थितियों में हमें बड़ा होना मिला। हमारा बचपन उन विशेष परिस्थितियों में बीता, क्योंकि जैसे हमारे कर्म हैं उसी के हिसाब से। और अब जो हमें पाठ सीखने हैं, जीवन में परिष्कार कैसे हो, परमात्मा हमारे लिए नई नई परिस्थितियां पैदा कर रहा है। एक तरफ तो वो दिखा रहा है घर में क्या हो रहा है, गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं और पिटाई हो रही है। दूसरी तरफ वह दिखा रहा है कि मेरा स्मरण क्या होता है, अच्छी अच्छी किताबों का, गीता का, शास्त्रों का अध्ययन क्या होता है, वह सारी तस्वीरें आपके सामने डालता रहता है। अब यह आपकी अंदर की तीव्रता, आपकी उत्कंठा कितनी तीव्र है, अंदर कितनी आग लगी है,
परमात्मा को पाने की, यह उस पर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा आग लगी होगी, परमात्मा उतना ही आपका साथ देगा मुसीबतों से, परिस्थितियों से लड़ने में। लेकिन जितनी कम आग लगी होगी, सोचते हैं कि चलो यार ये भी हो जाए, ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, तो ये कोई आग नहीं लगी। तो फिर हमें उन्हीं परिस्थितियों से दो चार होते होते यह जीवन आखिर में त्यागना पड़ेगा। कोई ख़ास बात नहीं हो पाएगी, मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन यदि आपने भगवान का पल्लू पकड़ लिया, कृष्ण का, राम का, उस निराकार, उस साकार परमात्मा का पल्लू पकड़ लिया, तो फिर बात बनते देर न लगेगी, फिर तो चमत्कार हो जाएगा। यह एक जन्म ही अनेक जन्मों के बराबर हो जाएगा। जो सुधार अनेक जन्मों में ही नहीं होना था, भगवान की शरण पाकर, भगवान की याद में जीकर आप वह प्राप्त कर लेंगे जो जन्मों जन्मों में भी प्राप्त नहीं होना था। जो परिष्कार जन्मों जन्मों में जाकर होना था या नहीं भी होना था, वह परिष्कार केवल इस एक मानव जन्म में हो जाएगा। फिर भी अनेक कोशिशों के बावजूद, अनेक साधनाओं के बावजूद आपसे गालियां निकल जाती हैं, क्योंकि स्वभाव बना हुआ है, आपके वश के बाहर की बात हो जाती है। कोई बात नहीं, भूल जाओ, तुरंत ही फिर परिष्कार प्रक्रिया में लग जाओ। आप कोई गंदा कार्य कर लेते हो, एकदम पता चलता कि अरे यार गंदा कार्य हो गया, मत पश्चाताप करो, तुरंत ही फिर परिष्कार में लग जाओ। आपको पता है, जब आपको ये पता है कि गंदा कार्य हो गया, तो अब आपको ये भी पता है कि परिष्कार और भी तीव्रता के साथ करने की आवश्यकता है, और उसमें आप पहले से ही लगे हैं और लगे ही रहिए। तभी तो आपको पता चल रहा है आपकी गलतियों का, तभी तो आपको अपनी गालियों का, अपने स्वभाव का, अपने कर्मों का पता चल रहा है कि यह गलत हुआ। तुरंत ही वह पकड़ में आ जाता है। इसका कारण यह है कि आप परमात्मा से लगातार जुड़े हैं, वरना वह पकड़ में आ जाए, अरे इतनी बेहोशी में लोग जीते हैं कि उनको पूरा जन्म भी पता नहीं चलता कि उसने ये काम बुरा किया था, और आपको तो एक मिनट, आधा मिनट के अंदर ही, कुछ ही सेकंडों में पता चल जाता है कि ये काम गलत हो गया। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि परमात्मा की शरण आपने ले रखी है। तो निरंतर परिष्कार करते रहिए। हाँ, कई बार आप बहुत ही बड़े बड़े बर्तन भर के चाय के पी लेते हो। हमारा अपना जीवन का अनुभव है कि कई कई गिलास एक दिन में भरकर चाय के पीते थे, लेकिन जब पता चला कि चाय नहीं पीनी तो नहीं पीनी, बीड़ी नहीं पीनी, धूम्रपान नहीं करना, तंबाकू नहीं खाना, अब प्याज लहसुन नहीं खाना, जब इन चीज़ों का पता चलता जाता है तो आदमी परिष्कार करता जाता है, और जितना परिष्कार करता है उस परमपिता का साथ उतना ही मिलता है। उसको पाने की दिशा में आप उतने ही शास्त्रों का अध्ययन, उतनी ही विद्या प्राप्ति, भगवत विद्या प्राप्ति, सांसारिक विद्या की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप पैसे कमाने के साधन ढूंढोगे, हाँ, सारी सारी रात बैठ के, क्यों भाई? नहीं, मैं विद्या की जब बात करता हूँ वह है परमात्मा की तरफ ले जाने वाली विद्या। अपनी वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ और यही कहकर समाप्त करना चाहता हूँ कि जो भी गलतियाँ आपसे होती रहती हैं, तुरंत आपको पता चलता रहता है। भगवान की महान कृपा के कारण ऐसा होता है कि आपको पता चलता रहता है, और आप परिष्कार क्योंकि पहले से ही कर रहे हैं, इसीलिए तो आपको पता चल गया एकदम कि अरे यार ये तो गलत हो गया, ऐसे करना था, यहाँ ये नहीं करना था। तो इसका मतलब आप पहले से ही वह प्रक्रिया जानते हैं, लगे हुए हैं भगवान को पाने की। बस उसमें लगे रहिए, उसमें और तीव्रता लाइए, और परमात्मा की याद एक पल भी ना भूले। सारी बातों का, 100 बातों का, 1000 लाख करोड़ों बातों की तो एक बात यही है कि परमात्मा की याद कभी ना भूले। जब परमात्मा की याद रहेगी तो हमें संसार के लोग याद नहीं रहेंगे। संसार के लोगों का चिंतन करेंगे तो परमात्मा की याद निकल जाएगी, देख लेना। और जब परमात्मा की याद तुरंत
निरंतर बनी हुई है तो आप लोगों के बारे में नहीं सोचोगे, संसार के बारे में सोचेंगे नहीं, मौका ही नहीं मिलेगा आपको। और उस परमात्मा की याद इतनी मीठी है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनके अंदर उसकी अनुभूति हो चुकी है, तो वो उनका तो कहना ही क्या, वो तो पक्के हो चुके हैं, वो तो परीक्षाओं में पास हो चुके हैं। परीक्षाएं और भी देनी हैं, लगातार परीक्षाएं होती हैं, लेकिन परीक्षाओं में पास हो चुके हैं, परीक्षा देनी आ गई। अपने पिता को देखा है बच्चे ने कि दारू पीता है, बचपन से ही देखता आया है। बच्चे को भी पास में बिठा लिया, एक आध घूंट उसको भी पिला दी, तो बच्चे ने तो पीना सीख लिया। संस्कार यही पड़े हैं, स्वभाव यही बन गया पीने का। लेकिन अब बड़ा हुआ तो आग लग गई कि कृष्ण भगवान को पाना है, उसके दर्शन करना है। अब सबसे पहले तैयारी क्या करें? नशा छोड़ना है, दारू को हाथ नहीं लगाना है, प्याज लहसुन इत्यादि गंदगियों को त्यागना है। दुकान है, व्यापार है, तो वहाँ पर अंडे इत्यादि नशे, तंबाकू इत्यादि नशे नहीं बेचने हैं, महापाप है। तो अब करें तो करें क्या? इन सब बातों से छुटकारा पाने के लिए अपने स्वभाव का परिष्कार करना, उसको बदलना अति आवश्यक है। आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली का ही टिकट लेंगे ना, ऐसे थोड़ा ही कि आप चंडीगढ़ का टिकट ले लेंगे या कहीं शिमला का टिकट ले लेंगे तो दिल्ली थोड़ा ही पहुंच पाओगे। अब आपको भगवान के पास पहुंचना है, भगवान को पाने की तरकीब शास्त्रों में लिखी है, गुरु बताते हैं, श्रेष्ठ महापुरुष बताते हैं, कैसा भोजन हो, कैसे कर्म हो, किन किन बातों से बचें, क्योंकि संसार में तो सब कुछ है, सब कुछ थोड़ा ही अपना सकते हैं। केवल वही चीज़ें चुनेंगे जो परमात्मा को पाने के लिए आवश्यक हैं। अब हमने सब्जी, आलू की सब्जी बनानी है, आलू छोले बनाने हैं, तो आलू और छोले ही लोगे ना, या और भी ले लोगे, लौकी, सीताफल और सब चीज़ें ले लोगे क्या? वो भी है, ले लो। नहीं, ऐसा हम नहीं करते। जिस चीज़ की सब्जी बनानी है केवल वही चीज़ें लेंगे, और हमें ये भी पता है कि कितनी देर तक वो पकाई जाएगी। ठीक ऐसे ही भगवान को पाना है तो अपनी तपस्या के ज़रिए अपनी साधना को कैसे पकाया जाए, क्या क्या चीज़ें हमें उठानी हैं इस प्रकृति से, किन किन चीज़ों का सेवन करना है, केवल वही चीज़ें, केवल वही चीज़ें, ध्यान रहे। नहीं तो फिर सब्जी जो चाहोगे वो नहीं बनेगी। जैसे सब्जी के बारे में सच है, वैसे ही परमात्मा के बारे में सच है। परमात्मा को पाना है तो उसके भी अपने अपने नियम हैं। आपको वही चीज़ें, उन्हीं चीज़ों में जीना होगा, उसी स्वभाव में, उसी परिस्थिति में, उन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा जो परमात्मा को पाने में सहायक हैं, जो परमात्मा को पाने की तरफ ले जाती हैं। ऐसे थोड़ा ही आप कुछ भी चुन लेंगे। कई कहते हैं अरे करो, मौज लो भाई। हाँ, संसार में आए हैं तो सब चीज़ें करके देखो। संसार में आए हैं तो लैट्रिन भी खा के देखो, फिर गोबर भी खा के देखो। जब सब चीज़ें ही करके देखनी है, फिर कैंसर भी करके देखो अपने आप को, टीबी भी करके देखो, सब चीज़ों का अनुभव लो ना। ये दारू, अंडे, मीट, इन्हीं का अनुभव क्यों लेते हो? और भी तो चीज़ें, गोबर भी है, गू भी है, कैंसर जैसी बीमारियां भी हैं, टीबी भी है, हाँ, और सारी बीमारियां लगा के देखो अपने आप। सब चीज़ें हैं इस प्रकृति में, तो सबका अनुभव लेके देखो कैसा लगता है। लंगड़े लूले भी हैं, टांग भी कटवा के देखो, सिर भी फुड़वा के देखो, हाथ भी कटवा के देखो, सब चीज़ों का अनुभव लो ना। फिर बीच में बात अधूरी क्यों छोड़ते हो? अगर सब कुछ ही करके देखना है तो फिर सब कुछ ही करके देखो। क्या ऐसा संभव है? नहीं। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं कि सब कुछ करके देखो एक बार, तो ऐसे लोगों पर लानत है, धिक्कार है। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो देखने से ही समझ में आ जाती हैं। हाँ, दारू पी के इसका शरीर खत्म हो गया, इसने अपनी सारी ज़मीन बेच दी, बस समझ लो
अब तुम्हें अपना शरीर ख़त्म करके और अपनी सारी ज़मीन बेच के थोड़ा ही ये बात समझ में आ जाएगी। ये तो हर किसी की समझ में आ गई है कि दारू बेचने से, पीने से ये हुआ है। क्या ये बात समझ में नहीं आती? कैंसर से एक आदमी मर गया, क्या ये बात समझ में नहीं आती कि वो कैंसर से मर गया? अब कैंसर से खुद मरना ज़रूरी है क्या? डॉक्टर कैंसर की दवा जानता है, टीबी की जानता है, अब उसे खुद टीबी और कैंसर करना ज़रूरी है क्या? खुद को क्या तभी उसे दवा का पता चलेगा? तो ऐसे लोगों पर लानत है, धिक्कार है जो ऐसा कहते हैं। परमात्मा के रास्ते में केवल उन्हीं चीज़ों को चुनो, उसी व्यवहार को चुनो और उन्हीं की साधना करो, तभी जाके परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। जय राम जी की जय, श्री राम, जय गौ माता।